नमस्कार दोस्तों, आज हम पेट की चर्बी को कम करने के लिए कुछ योगासन करने जा रहे हैं। यह योगासन इतने अधिक बेनिफिशियल है। जब आप इनको करते हैं तो जो आपकी पेट की जो चर्बी है वह तो कम होती ही है, साथ में जो हमारी पाचन क्षमता होती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी अधिक अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, जब शरीर पे मोटापा बढ़ता है तो वो आपके पेट से स्टार्ट होता है, आपके पेट से, आपके कमर से और फिर आपके थाई से, फिर धीरे होते 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 वो आपके पूरे बॉडी पे अपनी धीरे धीरे जगह बनाते जाता है। लेकिन आप अगर इन अभ्यासों को करते हैं तो आप अपने पेट की चर्बी को तो कम करते ही हैं, साथ में जो आपकी साइड की फैट होती है वो भी रिड्यूस होती है, आपकी थाइस की फैट वो भी रिड्यूस होती है। तो आइए कहते हैं, पहले अभ्यास को करने के लिए आपको आराम से अपनी जगह पे लेट जाना है। ठीक है, आप इस तरह से आप आराम से लेट जाएंगे, बिल्कुल शरीर को आपको सीधा रखना है। जो हम पहला अभ्यास करेंगे, हम अर्ध हलासन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपको लेके आना है और फिर डाउन। आपके तो दोनों हाथ है आपके बिल्कुल बगल पे रहेंगे, आराम से। ठीक है, आपको इस तरह से करना है। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इस अभ्यास को धीरे धीरे करना है, लेकिन जब आप इस अभ्यास को डेली करते हैं तो बाद में आपको इस अभ्यास को बढ़ा देना है। देखिए कैसे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आपको इस अभ्यास को बढ़ा देना है। और जो लोग अपने बैक में किसी प्रॉब्लम से परेशान है या जिनको अपने कमर पे बहुत ज्यादा दर्द है, तो वो दोनों पैरों से एक साथ ना करें। वो क्या करेंगे, देखिए ये आपका 1। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको इस तरह से इस अभ्यास को करना है। आपको हर अभ्यास को आपको 30 से लेकर 50 तक लेके जाना है शुरुआत में, और धीरे धीरे आपको हर एक अभ्यास को 100 टाइम तक जरूर करना है। अब जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसी तरह पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जी चक्री का आसन करेंगे। इसके दोनों पैर को मिलाना है और आराम से ये 1, बिल्कुल आराम से पूरे पैरों को खोलते हुए इस तरह से करेंगे। आप जब इस अभ्यास को करते हैं तो आपके थाइस पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, जो आपकी थाइस की फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे आपके पेट पे बहुत अच्छा दबाव होता है। यह दबाव आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब इसी तरह आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, आराम से। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हर अभ्यास को आपको 30 से 50 तक करना है, और लास्ट में जब आप इनमें अभ्यासरत हो जाते हैं तो हर अभ्यास को आप कम से कम 100 बार जरूर दोहराएं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जिन लोगों को, जैसा कि मैंने पहले कहा, कमर पे दर्द है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसे अभ्यास को एक पैर से करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। आपको इस अभ्यास को भी, जिन लोगों को बैक में पेन है तो वो एक एक पैर से करेंगे, और जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो लोग दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट और जो सबसे लास्ट अभ्यास है आसन,
इसमें आपको क्या करना है, अपने एक पैर को इस तरह से आप ऊपर उठाएंगे और आपको इस तरह से देखिए, आपको गोल करके इस पैर को घुमाना है। जितने अच्छे से आप अपने पैर को घुमाएंगे उतना ही अच्छा आपके थाइस की फैट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसी को हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसी को हम अपने दूसरे पैर से दोहराएंगे। 1 2 3। जिसको जितने अच्छे से अपने पैर की फैट कम करनी है वह उतने अच्छे से अपने पैर को घुमाएगा। ठीक है, इसको आपको आराम आराम से एक एक करके करना है। आप देखेंगे जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपके बैक पे आपकी साइड फैट, आपके थाइस फैट, यह सब की सब खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इन तीनों अभ्यास को करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको हर एक अभ्यास को कम से कम 100 तक लेके जाना है, लेकिन शुरुआत में आप इसे 30 से 50 तक करेंगे। जिन लोगों की क्षमता 30 तक नहीं कर पाने की है तो 10-10 के इसको 3 सेट में करिए। आप देखेंगे जब आप इन अभ्यासों को करते हैं तो आपको अपने शरीर पे इसके बहुत अच्छे इफेक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में ही यह अभ्यास हमारी जो पाचन क्षमता होती है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। जब हमारी पाचन क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है तो जो भी हम खाना खाते हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो जो हमारे शरीर पे अनावश्यक चर्बी होती है वह नहीं बढ़ती है। इसी के साथ मैं अपने सपनों को विराम देती हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।